हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर आई हूँ हिंदी का सेक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं जो कि अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उसमें शामिल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शौचालय में समास है, शौचालय में कौन सा समास जो है वो यूज़ हुआ है? तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। ठीक है, तो ठीक है, हमें पता है द्वंद्व समास कहाँ होता है, जैसे कि रात दिन, उसमें द्वंद्व समास होता है जिसमें कि और लगता है। ठीक है, तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि होता है जो कि एक स्पेसिफिक कुछ वर्ड बनाए ना, उसको बहुब्रीहि कहा जाता है। शौचालय जो है उसमें शौचालय का अगर हम विग्रह करते हैं तो शौचालय क्या होता है? शौच के लिए आलय। ठीक है, शौच के लिए आलय, ये इसका विग्रह होगा। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? के लिए यूज़ हो रहा है ना, शौच के लिए आलय। तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? तत्पुरुष समास में जो है वो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो हमारे पास अव्ययी भाव समास होता है उसमें जो है एक पद उपसर्ग होता है, दूसरा पद संज्ञा होती है ना, मतलब इसमें दो पद होते हैं तो एक पद जो है वो उपसर्ग होता है, दूसरा पद संज्ञा होती है, तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है दैट इज तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास आएगा। नेक्स्ट है मार में प्रत्यय है। जो मार है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें मार का अगर हम देखें तो ऐसे है। ठीक है, ठीक है, ये है मार। मार में जो है वो अप्रत्यय है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट है कृदंत प्रत्यय। तो जो मार है वो कृदंत प्रत्यय के अंडर आता है और वो भी भावात्मक प्रत्यय में आता है, ये अ वाला प्रत्यय। ठीक है, तो ये भावात्मक प्रत्यय में आता है जिसमें कि अ आ मतलब ये वाले प्रत्यय आते हैं, उसी में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पाँव डगमगाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, पाँव डगमगाना मतलब साहस टूट जाना, कि हिम्मत टूट जाना, वो हुआ पाँव डगमगाना। नेक्स्ट है पीने की इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द है। पीने की इच्छा मतलब प्यास लगी है, किसी को पीने की इच्छा है तो पिपासा। ठीक है, पिपासा। अगर व्यक्ति के बारे में पूछे तो वो व्यक्ति है पिपासु, जिसको पीने की इच्छा है, और पीने की इच्छा हुआ पिपासा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कनक कनकते 100 गुनों, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर या पाए बोराय। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो कनक कनक, यहाँ पे कनक जो है वो दो बार यूज़ हुआ है और दोनों ही बार इसका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, एक कनक सोना है, दूसरा कनक जो है वो धतूरा या भांग है। ठीक है, तो कनक का जो यूज़ हुआ वो अलग अलग प्रकार में हुआ है, इसीलिए क्या है? यमक अलंकार है। और यमक अलंकार क्या होता है? जिसमें कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है और उसका मीनिंग हर बार जो है वो डिफरेंट हो, तो वो यमक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। वाक्य में बहुत तेज क्या दर्शाता है? घोड़ा दौड़ा बहुत तेज। दौड़ा मतलब दौड़ा क्या हुआ? उसकी क्रिया हुई। और बहुत तेज जो है वो क्या है? दौड़ने की मतलब उसका मतलब वो क्या हुआ? बहुत तेज हुआ क्रिया विशेषण की, उसकी क्रिया की विशेषता को दर्शाता है कि वो बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश बलिष्ठ कदकाठी का मालिक है। वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, बाकी इसमें देख रहे हैं आप जो ये चार ऑप्शन में दिए हैं, क्रिया विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण, ये विशेषण के टाइप्स हैं। तो रमेश बलिष्ठ कदकाठी का मालिक है, मतलब उसकी कदकाठी रंग रूप, ठीक है, या जो भी जिसकी बात की जाए तो वो हमेशा क्या होता है? गुणवाचक विशेषण है। ये रमेश का गुण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है ये। नेक्स्ट है चौधरी का स्त्रीलिंग है। चौधरी का स्त्रीलिंग होगा चौधराइन। ठीक है, नेक्स्ट है आर प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द। आर प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द जो होगा दैट इज सुनार। वो क्या होगा? सुनार होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है सुनार। नेक्स्ट है हमारे पास पायल का संधि विच्छेद क्या है? तो पायल का संधि विच्छेद क्या होता है? पायल का संधि विच्छेद ऑप्शंस है हमारे पास दिए हुए। ऑप्शन ए है पै प्लस अल। ठीक है ना, पै प्लस अल। ऑप्शन बी है पे प्लस अल। ठीक है, और ऑप्शन सी है हमारे पास पौ प्लस अल। एंड डी ऑप्शन है पो प्लस अल। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो नॉर्मली इसका क्या होगा? इसका होगा पै प्लस अल। ठीक है, पै प्लस अल हमेशा क्या होता है? ए
ठीक है ना। ए जो है इसमें और इसमें, ठीक है। अगर इस ये देखो हम देख रहे हैं पहले पद का जो स्वर है उसमें ये है, दूसरे पद में स्वर ये है। इन दोनों का आपस में जब संधि होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आय में कन्वर्ट, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आय में कन्वर्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ए और अ आपस में जब मिलते हैं तो ये आय में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या बना, पायल फिर। तो इसलिए पै प्लस अल जो है वो सही आंसर है। और ये अयादी संधि होती है। कौन सी संधि है ये, अयादी संधि है, क्योंकि ये वाला जो रूल है ये अयादी संधि का रूल है। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास असंभव में समास है। असंभव में कौन सा समास है, असंभव मतलब ना संभव। इसमें नकारात्मक शब्द यूज़ किया गया है। तो नकारात्मक शब्द जो है वो हमेशा ऐसे वर्ड्स जिनमें अ या न का यूज़ किया गया हो स्टार्टिंग में, वो हमेशा तत्पुरुष समास के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के अंडर ही आते हैं वो, ओके। अब यही भाव मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट पद उपसर्ग होता है, सेकंड पद जो होती संज्ञा होती है, द्वंद्व में जो है वो और वर्ड लगता है, और शब्द लगता है, जैसे रात और दिन। और बहुव्रीहि जो होता है वो दो सामान्य पद मिलकर जो है वो एक विशेष शब्द का थर्ड जो बहुत विशेष मतलब होता है उसका निर्माण करते हैं, उसको बहुव्रीहि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पुट देना। मुहावरे का अर्थ क्या है। पुट देना का अर्थ होता है नष्ट कर देना, ठीक है। उसको तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना, ये है पुट देना का। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिलहाल में उपसर्ग है। फिलहाल में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो फिलहाल में उपसर्ग जो होगा वो देखो, फिल होगा या हाल होगा या ल होगा या फी होगा। तो इसमें होगा फिल, ऑप्शन ए। फिल जो है इसमें उपसर्ग है ना। प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो स्टार्टिंग में लगते हैं। तो इसमें फिल जो है वो उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हिंदी से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।